दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर हर सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रात्रि के समय कोई भी महिला किसी भी पुरुष के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकती है। इसी तरह से कोई भी पुरुष किसी भी पराई स्त्री के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकता है। इस स्थिति में परिवार के सदस्य इसका विरोध नहीं करते बल्कि इस शर्मनाक काम में उनका सहयोग करते हैं। दोस्तों, जिस देश के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम है पोलैंड। आज हम आपको पोलैंड के कुछ ऐसे शर्मनाक रीति रिवाजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पोलैंड की स्थापना ड्यूक मिज़्को प्रथम के तहत एक राष्ट्र के रूप में की गई थी, जिसने 966 ईस्वी में देश को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया था। 1025 में पोलैंड के पहले राजा को ताज पहनाया गया था और 1569 में पोलैंड ने लिथुआनिया के ग्रैंड डची के साथ एक लंबा सहयोग स्थापित किया। इस प्रकार पोलिश लिथुआनिया राष्ट्रमंडल की स्थापना की, लेकिन यह राष्ट्रमंडल ज्यादा सालों तक न चल सका और पोलैंड ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशिया के बीच बांटा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में पोलैंड फिर से स्वतंत्र हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ जब नाजी जर्मनी और सोवियत संघ ने पोलैंड पर हमला किया। पोलिश यहूदियों समेत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 मिलियन से अधिक पोलिश नागरिक मारे गए थे। युद्ध के बाद पोलैंड पूर्वी ब्लॉक में एक कम्युनिस्ट गणराज्य के रूप में उभरा। 1989 में कम्युनिस्ट शासन गिर गया और पोलैंड एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा, जिसे संवैधानिक रूप से तीसरा पोलिश गणराज्य कहा जाता है। दोस्तों, पोलैंड में एक गांव ऐसा है जहां पर हर सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रात्रि के समय कोई भी महिला किसी भी पुरुष के साथ अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाती है। इसी तरह से कोई भी पुरुष किसी भी पराई स्त्री के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकता है। इस स्थिति में परिवार के सदस्य उसका विरोध नहीं करते बल्कि इस शर्मनाक काम में उनका सहयोग करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सभी छुट्टी रखते हैं, ऐसे ही इस गांव में सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रात्रि के समय इस गांव के सभी जवान, स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन इसमें महिला और पुरुष दोनों की आपसी सहमति होना बहुत जरूरी होती है। कहा जाता है कि इस गांव के सभी स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंधों के देवता और देवी की उपासना करते हैं और रात्रि में आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस दिन की प्रतीक्षा यहाँ के सभी जवान, स्त्री और पुरुष बड़ी ही बेसब्री से करते हैं और रात्रि के समय अपने शरीर में प्रज्वलित होने वाली हवस की ज्वाला को जी भरकर शांत करते हैं। यह कार्यक्रम रात में लगभग 10 बजे से शुरू हो जाता है और सुबह 4 बजे तक चलता रहता है। दोस्तों, इस दिन यहाँ के सभी जवान, कुंवारे, रंडवे और जार टाइप लोग अपने शरीर की प्यास जी भरकर बुझाते हैं और ऐसे ही यहाँ की जवान, विधवा, कुंवारी, वैश्य टाइप स्त्रियां भी अपने शरीर की प्यास बुझाती हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम सप्ताह में केवल एक ही दिन होता है। बाकी के दिनों में यहाँ पर समाज की नियमों और मर्यादा में रहना पड़ता है। कहा जाता है कि जिस रात्रि को ये शारीरिक संबंधों का कार्यक्रम चलता है, उस रात्रि में शारीरिक संबंधों के देवता कामदेव और देवी रति एक साथ मिलकर यहाँ के लोगों पर कामाग्नि के बाण चलाते हैं, जिसके कारण यहाँ के सभी महिला और पुरुष हवस की ज्वाला में झुलसने लगते हैं, जिसके कारण ये सब होता है। पोलैंड में पोलिश एकमात्र आधिकारिक और प्रमुख बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन इसका इस्तेमाल दुनिया भर में पोलिश अल्पसंख्यकों द्वारा अन्य देशों में भी किया जाता है और साथ ही यूरोपीय संघ की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। पोलिश लिथुआनिया में एक दूसरी भाषा भी है जहां इसे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। पोलैंड की अर्थव्यवस्था एक दशक से अधिक समय तक यूरोप में सबसे तेजी से बढ़ रही है। 2018 में पोलैंड में $1.2 ट्रिलियन का जीडीपी था, जो इसे यूरोप में 8